नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर से तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल तक रोक लगा दी है। जमीयत उलेमाए हिंद इसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गया। एमसीडी का बुलडोजर जिन जगहों पर अतिक्रमण तोड़ रहा था, ध्यान देने वाली बात, उनमें मंदिर के बाहर के अवैध कब्जे भी थे और उस मस्जिद के बाहर के भी जहां से 16 अप्रैल को पत्थर फेंके जाने के आरोपों की जांच हो रही है। तोड़फोड़ पर कल तक के लिए ब्रेक लग गया, रोक लग गई, लेकिन सियासत पर सारे ब्रेक हट चुके हैं। सवाल टाइमिंग पर उठाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बुलडोजर भले ही पीले रंग का है, लेकिन इसके पीछे मंशा भगवा रंग की है और ये बदले का बुलडोजर है। राहुल गांधी से नफरत का बुलडोजर बता रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है, बुलडोजर को क्या राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या बुलडोजर को राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? आपकी राय हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम आपकी राय हमारे दर्शकों के साथ इस ब्रॉडकास्ट के दौरान शेयर करेंगे और आपका रिस्पांस जो है वो हमारे दूसरे दर्शकों तक पहुंचाने का हमारा वादा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह बुलडोजर, जिसे नफरत का बुलडोजर, राजनीति का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, कानून का बुलडोजर, कितनी सारी संज्ञाएं दी जा रही हैं, उस पर आज क्या डेवलपमेंट्स हुए। एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है, ये आश्चर्यजनक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना हो। जो गुनाहगार हैं, जो नाजायज़ कब्जे करते हैं, ऐसा कुछ मकान बनाते हैं, आम लोगों के लिए नहीं है, किसी खास धर्म के लिए नहीं है, किसी खास इलाके के लिए नहीं है। ये अवैध कब्जे हैं जो वही गिराए। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं, गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। इसमें कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन कहाँ से आ जाता है? ये तो क्राइम और करतूत के खिलाफ कार्रवाई है। जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। बुलडोजर रुक गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। ओवैसी जैसे लोग को तो हर चीज में हिंदू और मुसलमान आता है, क्योंकि ये तो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं और कानून अपना काम करे, इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, अतिक्रमण करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जरा सोचिए, बुलडोजर का धर्म हो सकता है क्या? दिल्ली की जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की क्रिया और उसके बाद बुलडोजर वाली प्रतिक्रिया इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। दंगा करने वाला दंगा करने से पहले कोई नोटिस नहीं देता, अतिक्रमण से पहले कोई टाइमिंग तय नहीं करता, लेकिन जब बुलडोजर आता है तो फिर ये सवाल पूछा जाता है कि नोटिस कहाँ है। उसकी टाइमिंग पर सवाल पूछे जाते हैं, उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं। इस समय क्यों किया और उस समय क्यों नहीं किया? आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दरअसल अपनी पावर का बुलडोजर इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। कुछ बीजेपी नेताओं ने जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड तक बता दिया, लेकिन यहाँ सवालों में दूसरा पक्ष भी है जो बुलडोजर के एक्शन पर मजहबी डिस्काउंट मांगने के लिए खुलकर मैदान में आ गया है, जो शायद ये भी चाहता है कि अगर अतिक्रमण हुआ भी है तो उसे तोड़ने के लिए बाकायदा एक जनमत संग्रह कराया जाए, जनमत कराया जाए, शुभ मुहूर्त निकाला जाए, विशेष मुहूर्त निकाला जाए, तो अतिक्रमण करने वालों को जो सूट करता हो। ताल ठोके में हम दोनों पक्षों को सुनेंगे और फिर आप खुद ये तय करेंगे कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। और आज की हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ है, जहां से पत्थर वहां खंडहर।
जिसकी पावर उसका बुलडोजर है क्या, या ये फिर इसे अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों ना माना जाए? अतिक्रमण में भी क्या मजहबी डिस्काउंट दिया जाना चाहिए? मजहबी आजादी की गुंजाइश है? जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, जैसा कि बीजेपी के कई नेता, हमने आपको बताया, लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। और क्या इसे सही मायने में, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, बदले का बुलडोजर बताया जा सकता है? क्या इसमें बदले की भावना से ये प्रेरित है? और इसके लिए टाइमिंग क्या होगी? अगर एक्शन लेना है तो फिर इसके लिए टाइमिंग क्या होगी? क्योंकि हर बार कोई ना कोई सवाल उठेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद असीम वक्कार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। राजीव तुली आरएसएस समर्थक हैं हमारे साथ। अतर नईम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल मौलाना अहमद फारूकी, जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलेमाए हिंद के। सबसे पहला सवाल मौलाना फारूकी मेरा आप ही से है, और आपसे मेरा सवाल यही है सर, आपसे मेरा सवाल यही है, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, कोर्ट चले गए आप सर, इसमें भी मजहब क्यों ढूंढ लिया? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आप जिस तरीके से पूरे केस को प्रेजेंट कर रही हैं ये गलत है। ये जो स्लम क्लियरेंस का मामला है या डिमोलिशन का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, ये हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म का इशू नहीं है। हमारे देश के अंदर जो कानून की बुनियाद है वो इस बात पर है, जस्टिस इज़ नॉट ओनली टू बी डन, जस्टिस हैज़ टू बी सीन ऑल्सो। अभी किसी काम को अगर आप करते हैं और वो इस तरीके से दिखता है कि आप खुला किसी एक कम्युनिटी के ऊपर टारगेट बना रहे हैं, तो ये अपने आप में गलत बात है। तो इसलिए आप इसको सपोर्ट मत करिए प्लीज़। मेरा ये कहना है कि जो डिमोलिशन का इशू है, तो आधी दिल्ली जो है वो इस तरह से बनी हुई है, और इस इलाके में जहाँ पे आप डिमोलिशन कर रहे हैं वहाँ आज तक नहीं मौलाना फारूकी पहले तो जहाँ पे नहीं मौलाना फारूकी जी बोलिए। फारूकी पहले तो आपको दुरुस्त करना मेरे दायित्व हो जाता है, क्योंकि आप एक रेस्पॉन्सिबल मंच पर बैठे हुए हैं सर। ना तो मैं किसी तरह से इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपने शायद मुझे ध्यान से सुना नहीं। जो आरोप लगे मैंने वही आरोप सबके सामने पूरे ध्यान से सुना। मैंने ये भी कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनवाएंगे और दोनों पक्षों से ही सवाल है, और वही सवाल मैं आपको पूछ रही हूँ सर। लेकिन आपके बहस लेकिन ऐसे और सर अगर किसी ने मजहबी चश्मा लगा रखा है तो उसका दायित्व मुझ पर नहीं है सर, मेरा काम है हर पक्षों को देना। आप अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा सुनिएगा, जिसमें आपने ये कहा है कि क्या इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत है डिमोलिशन करने की। जरा प्लीज आप अपनी बातों पे गौर करिए, आप बोल क्या रही हैं। इसलिए मुझे आपत्ति हुई इस बात पे कि आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल अगर अवैध कंस्ट्रक्शन पर एक्शन हो। नहीं सर, आपको आपत्ति होगी, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर। ये लोकतांत्रिक आजादी सवाल पूछने की भी नहीं है क्या? मुझे लोकतांत्रिक आजादी सवाल पूछने की नहीं है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन के लिए। लेकिन और आपने खुद ही कहा, मैंने कहा क्या इसके लिए शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत है? ये क्या है सर, ये ओपिनियन है या सवाल है? जी मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल शुभ मुहूर्त जी, डिमोलिशन करने के लिए ईद का मौका तलाश करना ये भी तो सही नहीं है ना। तो आपको ये शुभ मुहूर्त का सवाल, अल्फाज को सही वो प्रयोग करिए ना। शुभ मुहूर्त का क्या मतलब होता है? नोटिस क्या हमारे कानून के अंदर नहीं है कि आप डिमोलिश करने से पहले नोटिस देंगे? जिन लोग ऐसे जगह पे 25 साल से रह रहे हैं, अतिक्रमण का महीना और टाइम होता है क्या सर? जैसे अतिक्रमण का कौन सा महीना होता है, आप मुझे ये बताएं। ईद आप लेकर आए हैं, हमेशा ईद आप लेकर आए हैं सर। इसमें एक सवाल में ईद आप लेकर आए हैं, आप मुझे ये बताएं अतिक्रमण का कौन सा महीना है? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रमजान के महीने में ईद के मौके पर आप एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और फिर भी आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, ये गलत बात है। हमारा राइट बनता है एज ए सिटीजन इन दिस कंट्री कि अगर ये डिमोलिशन को करना है तो कम से कम उनकी सहूलतों का ध्यान रखना है, उनको कम से कम तकलीफ पहुंचानी है। इसीलिए अदालत में ये प्रोविजन रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइंस मौजूद है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन देखकर डिस्काउंट दिया जाए इस देश में? नहीं मौलाना फारूकी साहब, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसे ये कह रहे हैं कि रिलीजन देकर डिस्काउंट दिया जाए। सर आपने वो तस्वीरें देखी है सर, हर रोज सर हिंदुओं के खिलाफ एक्शन नहीं हो पाएगा सर।
क्योंकि हर महीने कोई त्योहार होगा, हर महीने कोई व्रत होगा, हर महीने कुछ पवित्र होगा, पाक होगा, तो फिर हिंदुओं के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो पाएगा उस सिचुएशन में सर। और आप मुझे एक और बात बताएं सर, क्योंकि आपने रमजान के महीने का यहाँ पर जिक्र किया, जरा वो तस्वीरें ले आए प्लीज, वो तस्वीरें ले आए पथराव की सर, वो तस्वीरें ले आए पथराव की तस्वीरें भी आप मुझे बताएं। वो तब पाक महीना नहीं था, तब पवित्र महीना नहीं था सर। पाक महीने का मतलब या पवित्र महीने का मतलब नियम कायदे तोड़ने की आजादी है क्या मौलाना फारूकी? आप ये भी देखा होगा आपने कि मस्जिद पर चढ़कर हमला करने वाले मस्जिद पर गए थे, मस्जिद वहां उठकर हमला करने नहीं गई थी। आप देखिए ना, आप कैसी बात कर रही हैं, आप खुद अपनी जो विजुअल है वो आप देखिए ना कि वो लोग चढ़कर के मस्जिद पर आ रहे हैं। नहीं कही है सर। अब अगर नहीं सर, सर मैं विजुअल्स वीडियो सब देखती हूँ, और आपने शायद मेरी शुरुआत में बात नहीं सुनी। अतिक्रमण चाहे मंदिर करे या मस्जिद करे, आप मेन इशू पे बात, अतिक्रमण है सर। आप मेन इशू पे बात क्यों सुनते हैं सर? सिलेक्टिव हियरिंग अच्छी नहीं होती। आप मेन इशू मैं मेन इशू पर ही आपसे बात कर रही हूँ सर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए अतिक्रमण का महीना बता दीजिए मुझे। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं सर, अतिक्रमण का महीना बता दीजिए ना आप मुझे, कि आप कह रहे हैं कि अभी एक्शन नहीं होना चाहिए अतिक्रमण पर, कब होना चाहिए? ख्याल करना चाहिए इस बात का, किसी का भी, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, इस बात का ख्याल करना चाहिए कि लोगों को प्रोवोक न किया जाए। ऐसी सूरत में ये हमारी जो है सरकार की और जो लोग भी अथॉरिटीज में है उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रोवोक न किया जाता है कि जबकि कम से कम नहीं प्रोवोक ना किया जाए, ये किस तरह की बात है? नहीं, इसमें प्रोवोकेशन है। यही बात है कि लोग नमाज पढ़ रहे हो और आप उनको अटैक कर दें, तो ये प्रोवोक करने, इसमें क्या प्रोवोकेशन है? तो इसलिए ये प्रोवोक करने वाली बात है, ये गौरव भाटिया बात है सर। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं आप यहाँ पर खुद भड़काने वाली बात कर रहे हैं सर। आप ये जब ये कहते हैं कि एक रिलीजन विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप खुद भड़काने का काम करते हैं। जब आप ये बताने लगते हैं कि अभी एक्शन क्यों लिया, तो जिस संविधान की दुहाई दी जाती है और जिसके कानूनों की दुहाई दी जाती है सर, इंप्लीमेंट करने के लिए मजहबी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। गौरव भाटिया इस पर जवाब देंगे। गौरव भाटिया साफ तौर पर कह रहे हैं आप टारगेट कर रहे हैं, आप सेंसिटिविटीज नहीं समझते। मैं डिबेट के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इससे आदित्य जी प्लीज शांत हो जाए। आदित्य जी देखिए, सबसे पहले तो आज ये जो बुलडोजर चला, आपकी इच्छा है सर, मैं लोकतंत्र में सबको आजादी है सर। थैंक यू, आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहें या ना करना चाहें। जी गौरव भाटिया। आदित्य जी देखिए, बुलडोजर आज कानून का प्रतीक है, ये धर्म तटस्थ है। अगर कोई अतिक्रमण करेगा, अवैध कब्जा करेगा, तो उस पे कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। इससे दर्द किसी मौलाना को हो और वो ईद से इसे जोड़ दे, मुझे समझ में नहीं आता ये सोच लाते कहाँ से हैं, ये कहाँ पे बिकती है इतनी घटिया सोच। दूसरी बात, जो तमाम लाखों भारतीय हैं ना जो कानून का पालन करते हैं आदित्य जी, उनकी आवाज है ये बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा आदित्य जी, जब ये बुलडोजर चला और अतीक अहमद को इससे डर लगा, मुख्तार अंसारी को डर लगा, तो ये लोग आने लगे कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देके एक संदेश दिया कि अगर कानून के बुलडोजर, अगर कानून की वर्दी का डर है तो ये डर अच्छा है और ये होना चाहिए। दूसरी बात, आज केवल और केवल ऐसे अपराधी तत्व नहीं है जिनको डर लग रहा है। आज आम आदमी पार्टी हो, आज कांग्रेस पार्टी हो, आज AIMIM हो, ये भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इनका वोट बैंक ना खिसक जाए, बुलडोजर भी चले और गलत भी किया है, अगर किसी ने इनका वोट बैंक है तो उसके साथ खड़े हो, तो ये भी जवाब जनता आपको दे देगी। तीसरी बात, आपने कहा कि एक विशेष कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है। मैंने जो न्यूज आपके चैनल पे आदित्य जी देखी, इसमें गुप्ता जूस कॉर्नर, गुप्ता तो मुसलमान शायद नहीं होते हैं, दिलीप सक्सेना एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि उनकी दुकान को भी तोड़ा गया, गलत तोड़ा गया। खैर वो मामला न्यायालय में तय होगा, लेकिन ये दिलीप सक्सेना तो मुसलमान नहीं है। तो ये बार बार विक्टिम कार्ड जो खेला जाता है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और एक बात मैं और कह दूं, फारूकी जी तो चले गए, लेकिन फारूकी जी कह रहे थे कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीम टू हैव बीन डन। इसी तरह से संविधान का पालन भी जो करिए, पूरा करिए।
हिजाब का मुद्दा, रोहिंग्या का मुद्दा, सीए का मुद्दा, हलाला, ट्रिपल तलाक, इस पे न्यायालय खराब है, इस पे संविधान खराब है। लेकिन आज कहेंगे कि नहीं, पूरा पूरा जो है इंसाफ होना चाहिए। न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सैयद हसीम वकार, आपने कहा एआईएम भी डरी हुई है, आपने ये आरोप भी लगाया, लेकिन गौरव भाटिया, जब मैं लौटूंगी तो आपसे भी सवाल पूछूंगी, एमसीडी पर किसका कंट्रोल है, और अगर अतिक्रमण हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी थी उस अतिक्रमण को रोकने की। लेकिन पहले आपने एआईएम पर भी क्योंकि आरोप लगाया, और सैयद हसीम वकार एआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। सैयद हसीम वकार, आपका जवाब। मैंने तो सुना ही नहीं कि क्या आरोप लगाया है इन्होंने, मेरी तो समझ नहीं आया। आवाज आ रही है? आपके सवालों का जवाब देने आया हूं। हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। देखिए, मैं इतनी देर से ये दोनों की बहस सुन रहा था। मैंने देखा कि एक मस्जिद की बाउंड्री तोड़ी गई। अगर वो मस्जिद की बाउंड्री, जो मस्जिद की दीवार थी, वो अवैध जमीन पर बनी थी तो बिल्कुल तोड़ देना चाहिए थी। इस्लाम में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से अवैध कब्जा करके नाजायज तरीके से मस्जिद पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। ये सच्चाई है। लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं, बहुत दिल थाम के सुनिएगा, बहुत दिल थाम के। गौरव भाटिया जी आप भी, वो आदित्य त्यागी जी आप भी। पूरे भारतवर्ष में हो सकता हो कि 2-4 मस्जिदें ऐसी हों जिनकी एक आध बाउंड्री अवैध हो। बोलिए ना प्लीज। लेकिन 95% मैं गिनाना शुरू करूंगा ना, या आप भी जानते होंगे, 95% मंदिर ऐसे बना दिए आप लोगों ने, जो चौराहे बना दिए, सड़क पर बना दिए, फुटपाथ पे बना दिए, किसी के घर की दहलीज पे बना दिए, किसी की दुकान के आगे बना दिए, किसी की इमारत के आगे बना दिए। तो अगर तोड़ने पे, अवैध तोड़ने पे आएंगे और ईमानदारी से तोड़ेंगे तो बचेगा कुछ नहीं। लेकिन ईमानदारी है कहां आपके पास? आपकी तो ईमानदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि मुसलमान ने अवैध कब्जा कर लिया। देखिए, भारत में रह रहा मुसलमान, सुनिए, नहीं आप उत्तर भी सुनिए मेरी बात। भारत में रह रहा मुसलमान, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, इंक्रोचमेंट नहीं किया होगा मुसलमानों ने, किया होगा, बिल्कुल किया होगा। टूटना चाहिए, तोड़िए। लेकिन मुसलमान 20% है तो कब्जा भी 20% किया होगा। लेकिन जो कौम 80% है, इंक्रोचमेंट उसका 80% होगा। कितने तोड़े आपने? आप मुसलमान के घर तोड़ेंगे 70 और गुप्ता जी का तोड़ेंगे 2। वसीम वकार, जिस तरह से आपने किया है ना, ये हिंदू मुसलमान, भी तोड़ दिया। नहीं, जिस तरह आपने किया है हिंदू मुसलमान, उत्तर देने नहीं, जिस तरह आपने हिंदू मुसलमान किया है धार्मिक अतिक्रमण में भी, अब आप दिल थाम लीजिएगा। नहीं, आप दिल थाम लीजिएगा सर, बहुत देर से मैंने आपको सुना है, और इसीलिए सुना मैंने क्योंकि मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट जवाब देना चाहती थी। धार्मिक अतिक्रमण, जी न्यूज थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब देंगे क्या? कई कैंपेन्स चले हैं, आप सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम आपका है, मैं समझ सकती हूं, तो आपको प्रॉब्लम है। अरे आप क्या जवाब लेंगे मुझसे? आप सर मेरा काम डिमोलिशन करना है क्या? प्रशासन हूं मैं? नहीं, मैं प्रशासन हूं। अच्छी बात है, आपने सर्वे किया है। कैमरा लेकर चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको इंक्रोचमेंट कैसे। आप ये जो सर्वे करा कर आए हैं ना, दे दीजिए गौरव भाटिया को। मेरे साथ चलिए, गौरव भाटिया को दे दीजिए ना। गौरव भाटिया एक्शन लेंगे, गौरव भाटिया एक्शन लेंगे, गौरव भाटिया एक्शन लेंगे, भाई गौरव भाटिया का काम एक्शन लेना। सर आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। सैयद हसीम वकार, जी न्यूज इस पर कैंपेन चला चुका है। मैं आपके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं व्यूअर्स के लिए अकाउंटेबल हूँ। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं चलेगा ऐसे। आप इस शो में बैठकर मेरी आवाज दबाएंगे, ये नहीं चलेगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको क्लिप भेज दूंगी, इसके लिए आप माफी मांगिएगा। आप अपनी इस गलत बयानी के लिए माफी मांगिएगा, इस गलत बयानी के लिए माफी मांगिएगा। गौरव भाटिया, सर आप कहां से, आप आवाज दबाने वाले होते कौन
कौन है सर? आवाज दबाने वाले हो गया। लोकतंत्र की हवा इतनी ही है, आपकी हवा इतनी ही है ना, दे दीजिए ना 95%। 90 मैं इस शो में बैठकर कह रही हूँ, जो 95% अवैध कब्जा आप बता रहे हैं और मंदिरों की बात कर रहे हैं, दीजिए ना लिस्ट, दीजिए गौरव भाटिया को। मैं कह रही हूँ आपसे, गौरव भाटिया अच्छा, अब आपको लोकतंत्र का आप ही की दुहाई याद दिला रही हूँ। लोकतंत्र के पीछे छिपते हैं आप, संविधान के पीछे जाते हैं और फिर कानून भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया का जवाब अपनी बात कही, लिस्ट दीजिए ना गौरव भाटिया को, भेज दीजिएगा लिस्ट। ये तरीका यही है, लिस्ट भेज दीजिएगा। ये तरीका गलत है। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। पहले अपना दिल थामिए, लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आपको बहुत जोर की झटका अभी लगेगा जब सच बोलूंगा। पहली बात, आप 20% नहीं है, भारत में तो 14 से 15% ही है। ये नंबर बढ़ा के कोशिश जो करते हैं डराने की, और एक अतिक्रमण को तोड़ने के लिए मुहिम चली तो उसको धर्म से आपने जोड़ दिया, वाह। और मैं एक बात आपसे कह दूं, 99.99% या तो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाते हैं या अवैध मस्जिदें बनती हैं। और आज भी अतिक्रमण को जब तोड़ा गया तो इस मस्जिद के बाहर, अदिति जी, 14 दुकानें थी, मोबाइल बेचे जा रहे थे, मस्जिद में सिम कार्ड बिक रहे हैं। भैया ये सिम कार्ड किस लिए काम आते हैं बताओ? जूस बिक रहा है, दुकानें क्यों हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके धर्म विशेष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जो 14 अवैध दुकानें वहां पे सिम कार्ड से लेके जूस और पता नहीं क्या क्या बेच रही हैं, उनको हटाया जाए? आज अगर बुलडोजर चल गया तो ओवैसी जी बाहर आ गए और कहते हैं फैसला करके कि मुसलमान जो गरीब हैं उन पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे रोहिंग्या है इसमें, रोहिंग्या वही जो ओवैसी अपना भाई मानते हैं, ये बाहर से आए हैं, इनको हमें भेजना है, घुसपैठिए हैं, लेकिन आपको इनको अपना बनाना है। आपको कश्मीरी पंडित अपने नहीं दिखते, लेकिन रोहिंग्या जो दूसरे देश से आते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो वहां पे अपराध करते हैं, उनके लिए ओवैसी जी कहते हैं गरीब मुसलमान। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। और अब ये बुलडोजर मॉडल जो है ना, ये कानून का प्रतीक है, जैसा मैंने कहा, इसीलिए इनको आग लगती है। ये अवैध कब्जा करवाते हैं और बुलडोजर ठीक है। आपसे टाइमिंग को लेकर सवाल है, ठीक है, आपसे टाइमिंग को लेकर सवाल है, ठीक है, आपका अपना जवाब है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सैयद असीम वकार। पहली बात तो आप ये कंफ्यूजन अपने मन में, सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, अपने मन से एक तो ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि आप इस देश के मुसलमानों की आवाज हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आपको नकार दिया तो फिर गिरेबा में झांक लीजिए कुछ भी बोलने से पहले। आप अपनी बात कीजिए, जो पॉलिटिकल आरोप है ना उन पर बात कीजिएगा। अभी जो वोट बैंक की मजबूरी उन्होंने गिनाई, जो विक्टिम नैरेटिव की मजबूरी उन्होंने गिनाई, विक्टिम कार्ड खेलने की मजबूरी गिनाई ताकि सियासत जिंदा रहे, बीजेपी जो कह रही है, उस पर जवाब दीजिएगा मुझे। जवाब दूं अब आपको, इजाजत है? सर जवाब दीजिए ना। हिस्ट्रियोनिक्स में आप बोलते क्यों हैं? आपको मंच दिया हुआ है, इसीलिए बुलाया है, बोलिए ना। सिग्नल कट गया। देखिए, अभी आपने एक टॉन्ट मारी कि उत्तर प्रदेश में हमको जनता ने नकार दिया, हम हार गए, इसलिए हम मुसलमान की आवाज नहीं है। अभी 2019 में 2014 में प्रधानमंत्री बने। अरे सुनिए मैडम, तथ्य हम भी रखने जा रहे हैं। 2019 में 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। सुनाइए। 2019 में जो चुनाव हुआ आंध्रा में विधानसभा का, उसमें 173 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। मोदी जी ने कई कैंपेन किए, वहां जाकर रैलियां निकाली, और 173 सीट आंध्र प्रदेश में लड़ने के बाद 173 सीट पर जमानत जब्त हो गई, एक की जमानत नहीं बची। मोदी जी को, पार्टी को, बीजेपी को 173 सीट में जो वोट मिले वो मिले 2,63,000, और जो परसेंटेज था वो 0.84%। 173 सीट लड़ने के बाद आंध्र प्रदेश में
मोदी उसके जी लिए को गौरव भाटिया बीजेपी को को बुलाया है। परसेंटेज आया 0.84%। तो आपने बोला नहीं उनसे कि आंध्रा छोड़ दें? आंध्रा में तो लोगों ने इनकार कर दिया, आपको नकार दिया आपको। यह राजनीति है मैडम। अरे ठीक है, आप भारतीय बुरा जनता लग गया पार्टी को आपको। बहुत बार लोगों ने ठीक है, नकारा। आपको बुरा लग गया, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने नकार दिया, नहीं, याद मुझे दिला बुरा दिया लगा। आपको अब मैंने। आपके पास चलिए, जवाब कोई नहीं बात बचा। नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। चलिए, बुरा लग गया सर, कोई बात नहीं। आप जिसे टॉन्ट समझ रहे थे, मैं तो सवाल पूछ रही थी। देखिए, मैं नहीं, आप मुझे, आप मेरे सवालों का जवाब आज तक दे पाए हैं सर? नहीं, अब मैंने जवाब दे धर्म दिया। की सियासत करने वाले ऑब्जेक्टिव मैंने सवालों जवाब के दे जवाब दिया दे पाए हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझे जवाब देंगे, आप जवाब देंगे मुझे। आप जवाब नहीं दे पाए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने क्यों नकार दिया? जवाब दे दिया। दे पाए आप जवाब? जवाब है ही नहीं। बोलती रहिए, अब आप अच्छी लग रही हैं, आप बोलती रहिए, ऐसे ही बोलती रहिए, आप अच्छी लग रही हैं, ऐसे बोलती रहिए आप। जब चलिए, कोई बात नहीं सर, आपके पास कोई अब तर्क नहीं बचे हैं, कोई बात नहीं सर, आप ये विक्टिम नैरेटिव खेलिए प्लीज। कैरी ऑन अतर नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने आपसे, आप खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने नकार दिया, आपको अच्छा लगा? कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अतर नहीं, या तो सर बात रख लीजिए 20 सेकंड्स में पूरी। आप सुनिए मैडम जी, आदित्य जी 20 सेकंड मुझे देंगी? मैं योगी जी से सुनाइए, तब से सुन ही रही हूँ आपको। मैं योगी जी से गुजारिश कर रहा हूँ, लखनऊ में एक जगह है सुभाष मार्ग और एक जगह है पांडेगंज। मैं जवाब दूं या रुक जाऊं, थोड़ी देर बाद बोलूं? आप और अतर नहीं भी लड़ लीजिए आपस में पहले। आपको तो तब से टाइम दे रखा है, जितना टाइम आपको दे देंगे ना काफी ही होगा। आप बोल लीजिए ना, बात पूरी कीजिए। 20 सेकंड कह रही हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्यों लड़ने जाऊं लखनऊ की पार्टी से या किसी से? लखनऊ में एक जगह है, अतर नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है सर, आपकी बात नहीं हो रही है, इंतजार कीजिए ना, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे पुकारते ही आपने 20 सेकंड कहा, इसमें बोला मैं। जी जी, लखनऊ में एक जगह है सुभाष मार्ग और दूसरी जगह है पांडेगंज। आइए, जितना देखिए कब्जा ही कब्जा, इतना कब्जा है कि आपने ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि इतना इंक्रोचमेंट भी हो सकता है। और दोनों जगह सुभाष मार्ग और पांडेगंज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और सपोर्टर और वर्कर दोनों वहां रहते हैं। आज तक एक ईंट नहीं गिराई गई। आप इंक्रोचमेंट क्या हटाएंगे? आप लोग बेईमान लोग हैं। आपको, आपकी आंखें बंद हैं, आपको सिर्फ दलित दिखते हैं, मुसलमान दिखते हैं, आपको क्रिश्चियंस दिख जाते हैं, आपको सरदार दिख जाते हैं, लेकिन आपको हिंदुओं के नाजायज काम, जो नाजायज कब्जे हैं, वो नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखते। मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक बार लेके जाइए बुलडोजर और जाके देखिए कैसे कब्जा कर रखा है। मेन रोड है, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन है, अतिक्रमण में भी हिंदू मुस्लिम, दंगाई में भी हिंदू मुस्लिम, बुलडोजर में भी हिंदू मुस्लिम, लाउड स्पीकर में भी हिंदू मुस्लिम। राजीव तुली प्लीज। धन्यवाद अदिति जी, आपने एक बहुत सेंसिटिव विषय, क्या है कि विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है और ये विक्टिम कार्ड और अपना दायरा बड़ा करना, हिंदू समाज को डिवाइड करना, ये MIM के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका यही काम है और वो यही काम इतने साल से कर रहे हैं। परंतु मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे जाऊंगा, एक स्टेप पीछे जाऊंगा। देखिए, इस देश में दंगों का इतिहास है और हिंदू त्योहारों के आसपास देश के सबसे बड़े जो दंगे हुए हैं वो हिंदू त्योहारों के आसपास ही हुए। 1946 का नोआखली हो या फिर 1989 का भागलपुर दंगा हो, कोमिला वायलेंस हो बांग्लादेश का जो 2021 में हुआ, या अभी जो थोड़ा और 2019 में बोकारो के, ये सब दंगे रामनवमी, दिवाली, इन त्योहारों के आसपास हुए हैं। ईद के आसपास भी ऐसे बड़े दंगे हुए हैं, कभी ध्यान में नहीं आता है। ईद का या शब-ए बारात का या इसका मुहर्रम का कोई जुलूस निकल रहा हो, उसको बहुत बड़ी भारी पुलिस सिक्योरिटी भी हो, ऐसा कोई ध्यान में नहीं आता है, ऐसा कोई नजर नहीं आता है। परंतु उसके बाद जब ये लोग टीवी पर आकर के बैठते हैं, वकार साहब जैसे लोग बैठते हैं टीवी पे आकर, और पहले मौलाना फारूकी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, परंतु फिर वो बाद में ईद पे आ गए। तो वो जो ये जब टीवी पर आकर बैठते हैं तो उस सबको भूलकर जो एकदम करंट जो बात रहती है उससे आप देखिए कि देश भर में, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे, इतनी बड़ी संख्या में रामनवमी और हनुमान जयंती के
जो है वो जुलूस निकले हैं। वहां इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वहां बुलडोजर का डर है। वहां पता है कि वसूली कर ली जाएगी। वहां पता है कि जैसे ही दंगा होगा, जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दिल्ली में आज ये समस्या, और क्या है कि ये थोड़ा सा जो विस्मृति है, ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट लूंगी रीना गुप्ता का। ठीक है सर, प्लीज। जब जी केवल रीना जी जल्दी से एक कमेंट में आपका लूंगी इस पर जो सियासत हो रही है, और उसके बाद अतर नईम प्लीज। वकार जी केवल 10 सेकंड। देखिए, हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्ते से पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। बात कर रहे थे, पिछले कुछ हफ्तों से, दिनों से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और मवालियों की पार्टी है और इनका एक ही काम है कि पूरे देश में आप दंगे कराइए। उस दंगे से देश का जो ध्यान है भटकाना चाहते हैं, और देश का ध्यान जो पूरे देश में जो बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, उससे दूर हटा के आप दंगों पे लगा दीजिए। अगर हमें देश में दंगों से निजात पानी है, तो सबसे पहले तो हमें भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है ना, इस पे बुलडोजर चलवा देना चाहिए, जिससे पूरे देश में ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पे बड़ी खबर है वो ये है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बुलडोजर को लेकर बड़ा हमला किया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हो, जैसा कि अभी आप रीना जी को भी कहते हुए सुन रहे थे, बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चले। बीजेपी ने दरअसल रोहिंग्याओं को बसाया है, ये बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। अवैध निर्माण तोड़ने का ये पूरा ड्रामा किया जा रहा। सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है, तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं, तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए। रीना गुप्ता, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलवा दो, ये किस तरह की सियासत है? अदिति दी, दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। अगर उस एरिया में घुसपैठिए हैं, अगर उस एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इनके पार्षदों ने करवाया है वहां पे, क्योंकि इनके पार्षदों ने मोटी रकम कमाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस क्षेत्र में अगर कोई आके बस रहा है तो इनके पार्षदों की साठगांठ नहीं है? तो अगर आप वहां पे एक आम इंसान के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो आज इनके पार्षदों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? आपने क्यों इतने साल करोड़ों रुपए लेके वहां पे लोगों को बसाया? अगर इनकी साठगांठ नहीं होती तो वहां पे लोग कैसे बच सकते थे? घुसपैठिए कैसे आ सकते थे? आप बताइए। इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है। मैम, सवाल तो आपके बहुत वाजिब है, बहुत वाजिब सवाल आप पूछ रही हैं। लेकिन मैम, जब आप ये कह रही हैं इनके पार्षद, इन्होंने पैसे लिए हैं, तमाम आरोप आप लगा रही हैं, मैम आपकी पार्टी ने ये अब देखा? कितनी बार इन मुद्दों को उठाया आपकी पार्टी ने? हमारी पार्टी हमेशा से मुद्दों को उठाती आई है। हमारी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि इस तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन एमसीडी में, जिसमें 15 साल से भाजपा का राज है, उसमें सिर्फ यही हुआ है। इनके पार्षदों ने पैसे कमाए हैं और इनके पार्षदों की साठगांठ से ही जो है हर जगह अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर आपको अवैध कंस्ट्रक्शन का डिमोलिशन करना था तो एक रूल ऑफ लॉ होता है। आप गैर कानूनी तरीके से आज वहां ये काम कर रहे थे। और ये जो रोहिंग्याओं को बसाने की बात की जा रही है, रीना जी, ये इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे आप कि ये सारे रोहिंग्या ही हैं? सारे रोहिंग्या हैं, ये तो अभी सरकार द्वारा भी नहीं कहा गया कि सारे रोहिंग्या ही हैं।
ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इतने दिनों से बयान दे रहे हैं कि जहांगीरपुरी में रोहिंग्या बसे हुए हैं। अगर बसे हुए हैं तो किसने बसाए हैं? आप ही ने बसाए होंगे। अगर आपके पास इंटेलिजेंस थी तो आपने अभी तक उस पर एक्ट क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप ही की साठगांठ से बसे हुए हैं, जो भी कोई घुसपैठी अगर बसे हुए हैं तो। गौरव भाटिया, देखिए आदिति जी, मैं इतना ही कहूँ और बड़े विनम्रता से कहता हूँ, रुमाल जितनी तुम्हारी हैसियत है और बातें करते हो कि जैसे चादर हो, अपनी हैसियत देख के तो बात करो। पार्टी ऑफिस पे तुम बुलडोजर चलाओगे, आतंकवादियों के साथ अराजक अपराध पार्टी की सांठगांठ, सबसे बड़े अराजक तत्व अरविंद केजरीवाल, दंगाइयों का गंदगी घर, आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर, खान आके सांप्रदायिक गंदगी फैलाएं, ताहिर हुसैन जो दंगाई हैं उसको बेकसूर बताएं, कहें कि वो मुसलमान है इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे तुम बताओगे बुलडोजर चला है, चलेगा, क्योंकि अगर कोई अवैध निर्माण करता है या अतिक्रमण करता है तो बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही बुलडोजर चला तो अमानतुल्लाह खान ने आके कहा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल तो देश का तब बिगड़ता है जब तुम बुलाते हो लोगों को कोविड समय में कि वो धरना प्रदर्शन करें। जब रोहिंग्या के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं कह पाते हैं। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, धर्म ढूंढने का काम अगर कोई करता है, चाहे वो दंगाई हो, चाहे इस तरह अवैध कब्जा करते हैं, तो वो आप पार्टी की राजनीति है। और इसीलिए आज ये रोहिंग्या पे कह रहे घुसाया किसने रोहिंग्या को? आप मानो अदिति जी, ये जो 3 करोड़ से 4 करोड़ घुसपैठिए आए, ये कांग्रेस की सरकारों में आए। और जब एनआरसी की बात हुई तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी जो चलिए, आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। अतहर नईम से जवाब लीजिए। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं डिमोलिशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, भारत के जो संवैधानिक वैल्यूज हैं उनका डिमोलिशन है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग है माइनॉरिटीज की। बीजेपी जो है वो उसे बुलडोज अगर कुछ करना है तो जो दिलों में हेट्रेड है उसे बुलडोज करना चाहिए। सही जवाब। सबसे कम माइनॉरिटीज की टारगेटिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की टारगेटिंग है। कैसे बता रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको देख लें। पहले तो मैं गौरव भाटिया का जवाब दे दूं। सत्ता पक्ष से सवाल होंगे ना सर? गौरव भाटिया का जो उन्होंने सवाल करा था और जो जवाब दे रहे थे उसके ऊपर मैं कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ कि बुलडोजर आ गया, लोगों को डरना चाहिए। साफ सीधे कान खोल करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके तमाम लोग सुन लें कि किसी चीज से हम नहीं डरने वाले, ना बुलडोजर से डरने वाले आपके, ना आपकी सत्ता से डरने वाले, ना आपकी पुलिस से डरने वाले। और आपका मुकाबला हम संवैधानिक तौर पे हर तरीके से करेंगे। इस चीज का गुमान निकाल लीजिए कि यहाँ का मुसलमान डर जाएगा आपसे। बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट भी हम आपसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। किसको धमकी दे रहे हैं आप? टीवी पे बैठ के किसको धमकी दे रहे? रोहिंग्या के साथ धमकी नहीं दे रहे, आपको बता रहे हैं आपका मुकाबला संवैधानिक तौर पे करेंगे। नहीं तो धमकी किसको? एक बात बताइए, बुलडोजर जो चला, एक जंग आप क्या कह रहे हैं? जो बोलिए पहले, आप क्या कह रहे हैं? अवैध जमीन पे कब्जा हो और बुलडोजर ना चले, रोहिंग्या बैठ के देश की सुरक्षा पे सेंध लगाए और बैठे रहे, ऐसा होने वाला नहीं। अरे आप मुकाबला अपना ही कर लीजिए, बहुत है। आप मुकाबला करिए जाके आतंकवादियों का, आप वही कर सकते हैं। केवल और केवल जिहाद फैलाते रहिए, मुकाबला करेंगे। जो अवैध कब्जा हुआ ये गलत है या सही है, ये बताइए। सारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी सीटें हैं आपकी? उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, फिर मत छाती पीटिएगा। अच्छा, कहा है? प्रमाण दीजिए, चलिए प्रमाण दीजिए। समझ लीजिए, मैं भी कहूँ कि आप हफीज सईद के छोटे भाई हैं, आपको अच्छा लगेगा? बिना प्रमाण के क्यों बोल रहे हैं?
मैं कहूँगा दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई हैं, आप रुपया लेते हो उससे। आपने भाजपा पे आरोप लगाया, प्रमाण दीजिए चैनल पर, प्रमाण दीजिए, प्रमाण। आप ये कह रहे सारे मुसलमान अवैध कब्जा करते हैं, ये किस तरह की घटिया सोच है? मुसलमानों को बदनाम मत करिए, मुसलमानों को बदनाम मत करिए। और आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। अपने दोनों कान खोल के सुन लीजिए। एक सीट जीतने की जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। आज कांग्रेस देश में कहीं नज़र नहीं आती। आप गुरूर और तकब्बुर में गरीबों को बेघर कर रहे हैं, उनको उनके रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको कहूँगा कि गरीब की तकलीफ़ और उसके हाय से डरिए आप, क्योंकि जब गरीब बेबस होकर तड़पता है ना तो हमको ये बतलाया गया कि खुदा की कुदरत जोश में आ जाती है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को, मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने। ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है। उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही। भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। यह फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, लेकिन एमसीडी या फिर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी उन लोगों को हटा रही है, एमसीडी उनको हटा रही है जिनका इंक्रोचमेंट। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आके ये लोग। तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सैयद असीम वकार एक बार फिर से बैरिस्टर साहब ऐसे होमवर्क आधा अधूरा क्यों कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, आज भी मंदिर के पास से भी अतिक्रमण हटाया गया सैयद असीम वकार, तो सिर्फ मस्जिद को लेकर सवाल क्यों पूछा। नहीं देखिए, मैं अगर आवाज आ रही हो, आपका फोन कट गया है तो उसको जुड़वा दीजिए। लेकिन मैं सच्चाई बोल दूं आपसे कि बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल 100% सच बोला। वो कभी गलत नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में या दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में खाली मस्जिदों में ही दुकानें हैं।
मंदिरों में भी दुकानें हैं, वो 100% अवैध हैं, कब्जे करके बनाई गई हैं। आप तोड़िए अगर आप इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, वरना आप जबान से इंक्रोचमेंट की बात मत कीजिए। आप साफ साफ बोलिए कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। आप बोलिए कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम समाज के खिलाफ है। आप बोलिए मुंह से, आप डरते क्यों हैं? अगर आपको तोड़ना है तो आपको, अगर इंक्रोचमेंट तोड़ना है तो मंदिर और मस्जिद इन दोनों की दुकानें तोड़िए, नहीं तोड़ेंगे आप। और हकीकत है, अरविंद केजरीवाल साहब जब अपने नेता ताहिर हुसैन के साथ खड़े नहीं हो पाए, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के सबसे डरपोक नेताओं में से एक हैं। जो डरपोक नेताओं की लिस्ट बनेगी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम टॉप पे होगा, टॉप 5 में उनका नाम सबसे ऊपर होगा। वो आदमी इतना डरता है, ठीक है। रीना जी सैयद असीम वकार कह रहे हैं डरपोक हैं अरविंद केजरीवाल। जवाब ले लीजिए, रीना जी हैं इस शो में। रीना जी हमारे साथ आपको जवाब देंगी। रीना जी देखिए अदिति जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगी। सुन लीजिए रीना जी का। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, अगर वहां पे कुछ अवैध निर्माण था या वहां पे घुसपैठिए थे तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की शय की वजह से। दूसरी बात, अगर आपको वहां पे डिमोलिशन करवाना था तो कानूनी तरीके से आप नोटिस देते, बाकायदा जो कानून के अंतर्गत जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करते और डिमोलिशन करते, कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टूल किट ये है कि आप पहले तो दंगा करवाइए। रीना जी जो सैयद असीम वकार कह रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस पर मैं आपका जवाब चाह रही थी। ये तो आप कह चुकी हैं पहले भी, उसे लेकर मैंने आपसे सवाल भी पूछा। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सैयद असीम वकार कह रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उस पर आपका जवाब। इस पे मेरा क्या जवाब है? ये तो देश की जनता और देश का वोटर जवाब देगा कि कौन डरपोक है और कौन लोगों के साथ खड़े होने वाला है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो टूल किट है कि पहले आप दंगे करवाइए, उसके बाद आप गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलवाइए, ये हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्ते से पूरे देश में यही फॉलो किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है, कारण ये है कि जो बाकी जो सरकार की विफलताएं हैं उससे लोगों का ध्यान हटाया जाए। आज अदिति जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रीना जी चैनल पे आज आप एमसीडी ने अगर पहले नहीं एक्शन लिया तो अब आज भी एक्शन नहीं होना चाहिए। रीना जी एक्शन होना चाहिए कानूनी। अगर एमसीडी ने पहले एक्शन नहीं लिया तो बाद में भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्या दंगाई कोई नोटिस देता है? क्या अतिक्रमण से पहले, एनक्रोचमेंट से पहले कोई नोटिस दिया जाता है क्या अतिक्रमण से पहले? हाँ, जवाब देने दीजिए। एक्शन लेने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपने एक्शन कानूनी तरीके से लिया होता तो सुप्रीम कोर्ट आपके एक्शन को रोकती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 15 साल से आपके पार्षद पैसे ले लेके, गरीबों से पैसे ले लेके वहां पे लोगों को बसा रहे थे और आज आप उन्हीं लोगों को वहां से हटा रहे हैं। तो ये पूरी जो है आपकी साजिश के कारण ऐसा हुआ है और आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आप गरीब लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। वही गरीब लोग जिनसे पैसे लेके आपके नहीं, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका है? ऐसे में जब दिल्ली की आपकी सरकार है, दिल्ली में आप सरकार है आपकी, तो फिर आपकी क्या भूमिका है? ये सवाल पूछा जाएगा ना रीना जी। वो आपको जवाब देना चाह रहे गौरव भाटिया। मैं दूंगी सर आपको मंच, आप ही को मंच दे रही हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी आप ही को मंच दे रही हूँ सर। एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में। मैम सुन लीजिए, पहले उनका जवाब सुन लीजिए, फिर वापस अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, विचित्र बात है, जो जनता के पैसे से 4 करोड़ के समोसे खा गए हैं, खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो, वो बिना प्रमाण के हमारी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। और जितनी बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जीवन में बोला नहीं होगा, उससे ज्यादा बार मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं वकालत करते हुए। मैं आपको एक बात बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय में मैं ही उपस्थित था, आप नहीं थी ना। अरविंद केजरीवाल मफलर वाले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी गुणवत्ता के आधार पर रोक नहीं लगाई। वहां पे कहा गया बुलडोजर चल रहा, उन्होंने कहा मामले की सुनवाई कल होगी इसलिए रोक लगी है, ना कि गुण और दोष के आधार पे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वही आम आदमी पार्टी है जो हनुमान मंदिर कहती है कि इलीगल है, इसको गिरा दो। ये अरविंद केजरीवाल
की सरकार तय करती है, क्योंकि वो हनुमान मंदिर है, हिंदुओं की भावनाओं का मामला है। यहां पे अगर अतिक्रमण मुसलमानों ने किया है तो देखिए कैसे एक रेस चल रही है, किसकी जालीदार टोपी में ज्यादा छेद। और ओवैसी जी की बात सुन के तो शर्म आ रही थी। ओवैसी जी को ऐसा लगता है कि अगर वो पाकिस्तानी मदरसे से बैरिस्टर बन के आ गए तो वो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। ये कौन देता है हक उन्हें तय करने का? वो कहते हैं कि मंदिर के बाहर का अतिक्रमण नहीं हटाया गया, और इससे क्या मस्जिद के बाहर जो 14 दुकानें थी वो सही हो जाती हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, ओवैसी जी अगर आप नर्सरी के छात्र हैं तो पीएचडी की क्लास में मत घुसिए। ये बात संविधान की हो रही है, ये बात धर्म की नहीं हो रही। आपके लिए तो केवल मुसलमान 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 एक ही बात करते हैं, जबकि आपने शपथ संविधान की ली है कि आप सभी भारतीयों की बात करेंगे और कानून के शासन का साथ। ठीक है, जवाब लीजिए सैयद असीम वकार। विफल रहते हैं सैयद असीम वकार। ठीक है गौरव भाटिया, उसके बाद मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है, प्लीज। उससे पहले सैयद असीम वकार का काउंटर। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अहम बात, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी, जब आप वोट ले रहे थे मुसलमानों का भर भर के और सरकारें बना रहे थे और मुसलमान आपको वोट दे रहा था, उस वक्त आपने कहा होता कि रोहिंग्यास का वोट नहीं चाहिए, या तुम रोहिंग्या हो तुम बांग्लादेशी हो। आज आपने जब सरकार बना ली मुसलमानों के फुल फ्लैश वोट लेने के बाद, तो आज आपके नेता को बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिख रहे हैं। आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। आप जबान नहीं खोल रहे इनके खिलाफ। आपको किस बात का डर है? क्या आशिक बैठे हैं। और दूसरी बात, गौरव भाटिया जी ने कहा कि पाकिस्तान के मदरसे से पढ़ के आए। अब जानकारी गौरव भाटिया जी की देखिए कितनी कमाल की है कि इंग्लैंड के उस लॉ कॉलेज, अच्छा जहां दुनिया के टॉप मोस्ट वकील और बैरिस्टर पढ़े हैं, उसको ये मदरसा कह रहे हैं। क्या घटिया सोच है इनकी। नहीं तो ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कैसे पहुंच गए ओवैसी जी, बताइए। मेरा सवाल है आपसे, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, सही गलत कौन तय करेगा? मदरसा छाप बैरिस्टर या सर्वोच्च न्यायालय? आप बताइए, बोल दीजिए। आपके बैरिस्टर साहब जो है सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। कौन करेगा बताइए? आपको रोका, आपकी सरकार तो तय करेगा, तो उनके मुंह में दही चाहे 2 घंटे के लिए और रोका, उनके चाहे मुंह 12 में लगाम क्यों नहीं है? चाहे 12 दिन के लिए पूछ रहा हूं आपसे, चाहे 12 महीने के लिए रोका, लेकिन एक सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दिया। सुनिए सैयद असीम, आप कौन होते हैं सर्वोच्च न्यायालय? सैयद असीम आप अपनी जबान को लगाम क्यों नहीं दे सकते? मैं तो कोई नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। हमारे सर आंखों पर सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, किसी मदरसा छाप बैरिस्टर की बात नहीं हो रही है। और मैं दूसरी बात कहता हूं, अतिक्रमण हिंदुओं का, सिख ईसाई और अगर मुसलमान है, किसी का भी होगा हटेगा। ये कानून का राज है। नहीं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, मेरे कोई कानून का राज नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा। जरा वो ट्वीट दिखाएं, कोई कानून का राज नहीं है। जरा वो ट्वीट दिखाएं, जरा वो ट्वीट दिखाएं। गौरव भाटिया, मेरा सवाल आप ही से है। गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे, उसके बाद सैयद असीम वकार, उसके बाद सैयद असीम वकार, मैं आपको फ्लो दूंगी। वो ट्वीट दिखाएं प्लीज। आप कह रहे हैं ये अतिक्रमण पर कार्रवाई है। सुन लीजिए सर गौरव भाटिया, प्लीज गौरव भाटिया प्लीज, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आप कह रहे हैं अतिक्रमण पर कार्रवाई है, जीवीएल नरसिम्हा और सुनील देवघर जेसीबी को क्या बता रहे हैं? जिहाद कंट्रोल ब्यूरो। आप ही की पार्टी के नेता हैं। अब जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो किसकी बात माने? आपकी बात कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, या फिर जीवीएल नरसिम्हा, सुनील देवघर जो कहते हैं ये जेसीबी जो है जिहाद कंट्रोल ब्यूरो, बोर्ड, जिहाद कंट्रोल बोर्ड बुलडोजर, किसे माने? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी की लाइन जो है, पार्टी की जो सोच है वो मैं आपके समक्ष रख दी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सुनील देवधर जी ने या जीवीएल जी ने अगर जिहाद कंट्रोल बोर्ड बोल दिया बुलडोजर को तो ये गलत है, लेकिन राहुल गांधी ने नफरत का बुलडोजर बोला कानून वाले बुलडोजर को, तो वो सही है। अरे हमारे यहाँ जो लीडर हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी कुछ नहीं है क्या? अगर जिहाद को कंट्रोल किया जा रहा है तो क्या इससे भी किसी को दर्द होता है? रोहिंग्या से प्यार, रोहिंग्या हमारे भाई क्योंकि मुसलमान, लेकिन जिहाद कंट्रोल बोर्ड लिख दो तो एक वर्ग विशेष को दिक्कत हो जाती है। मैं नहीं समझता इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है।
जिहाद को तो कंट्रोल ही नहीं करना, जिहाद को तो खत्म कर देना है, नेस्त नाबूद कर देना है। थर थर कांपे आतंकवादी, यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमें आगे भी करना है। लेकिन सर, आपका दूसरा सवाल है जब इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई होती है और उस जेसीबी की व्याख्या जिहाद कंट्रोल बोर्ड के नाम से की जाती है, तब सुनिए अदिति जी, एक बात मैं 10 सेकंड में कह दूं, जैसे लोगों को, ओवैसी जैसे नेताओं को आप मौका देते हैं, आपकी पार्टी के नेता मौका देते हैं। आप बनाएंगे सुनिए अदिति जी, 10 सेकंड में एक बात कहूंगा, 10 सेकंड में अदिति जी, लीगल है इलीगल है सही गलत मैं इतना जरूर जानता हूं, आज पूरा देश जी न्यूज को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई है अतिक्रमण हटाने की, गलत जो था उसको हटाने की। जो लोग चुपचाप रह के कानून का पालन करते हुए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं ना कि इस रोड को खाली कराया जाएगा, ये जुम्मे की नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जाएगी, उनकी आवाज है बुलडोजर। और तय करने दीजिए न्यायालय को कि सही था कि गलत। आज इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आरोप तो असदुद्दीन ओवैसी ये भी लगा रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर मिले हुए हैं और जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर मौजूद थी, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। दिल्ली के सीएम क्या मौन व्रत पर हैं, मौन पर हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में आता है, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। वो बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी एई जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए पूरे भाग गए? क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में आता है, सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। रीना जी, पहले आपका इस पर जवाब और उसके बाद राजीव तुली, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी, वहां पे पीडब्ल्यूडी के कोई भी डिमोलिशन का कोई भी सामग्री नहीं थी, एमसीडी के बुलडोजर थे। ओवैसी जी को दिल्ली के बारे में जानकारी थोड़ी कम है। ये पूरी एमसीडी की डिमोलिशन ड्राइव थी, इसमें दिल्ली सरकार का कोई भी रोल नहीं था। एमसीडी जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है वो डिमोलिशन ड्राइव थी उनकी। देखिए रीना गुप्ता जी, या तो मिसलीड है या लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, जेसीबी या तो वो स्वयं मिसलीड है या वो लोगों को मिसलीड कर रही है यहाँ नेशनल चैनल पर बैठकर। दिल्ली में कोई भी डिमोलिशन जो है वो डीएम या एसडीएम के ऑर्डर के बिना और पीडब्ल्यूडी की उपस्थिति के बिना नहीं होता है, पहली बात। तो इसका और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकारियों के समर्थन और उपस्थिति के बिना यह डिमोलिशन नहीं हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कुल मिलाकर के ये समझिए कि ये एक जो दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार जितना अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट पीडब्ल्यूडी के पास है, दिल्ली की सारी बड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे लगी हुई रेहड़ियां, आप कह सकते हैं गरीब आदमी खड़ा होकर के बेच रहा है, जितना ये पिछले 8 साल में बढ़ा है उतना उससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस कारण से इनको एकदम सफेद झूठ बोलने की आदत है। अभी आप इनसे पूछिए जो लोग भी सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके घर पे पंजाब पुलिस क्यों आ रही है, तो ये उससे भी एकदम स्पष्ट मना कर देंगी कि पंजाब पुलिस जवाब ले लीजिए। चाहे वो राजीव तुली जी को जानकारी नहीं है, राजीव तुली जी को जानकारी नहीं है। और ये जो डिमोलिशन ड्राइव थी ये एमसीडी के द्वारा करी गई थी, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था। मैं ना मिसलेड हूँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ। ये एमसीडी की डिमोलिशन ड्राइव थी, वही एमसीडी जिसमें पहले पैसा लेके जितना भी दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप कहीं चले जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, एमसीडी के पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, पैसे लेके
महीने का पैसा ले रहे हैं, डलवाने के टेंट लगा रहे हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं और इलीगल टेंट लगा रहे हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, एमसीडी करवा रही है। और यही कारण है यमुना का खादर क्षेत्र है, उस खादर क्षेत्र में जाकर के देखिए बदरपुर के पास में इन्होंने पूरे का पूरा शहर बसा दिया है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का, जिनको महीने का पैसा मिलता है, जिनके लिए टेंट लगे हैं, जिनको राशन देते हैं, जिनको रहने का पक्का मकान देने का वादा किया गया है। सैयद असीम वकार, आप यहाँ पर सुन रहे हैं रीना जी कह रही है, मैं इस तुम्हें मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, ठीक है। सैयद असीम वकार, रीना जी कह रही है, अब रीना जी भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है राजीव जी प्लीज। सैयद असीम वकार, रीना जी कह रही हैं गलत बयानी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, रीना जी समझ नहीं पा रही हैं, बेचारी परेशान हो गई हैं कि जवाब क्या दें। इन्होंने कहा कि बुलडोजर एमसीडी के थे यानी बीजेपी के थे। हाँ ठीक है, होंगे, लेकिन रजामंदी 100 में 100% अरविंद केजरीवाल की है। यह गुप्त मिलाप है बीजेपी का और अरविंद केजरीवाल का। मैं रीना जी से कह रहा हूं, कह दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी से, ये गरीबों की हाय ली है आपने, ये बद्दुआएं ली हैं आपने, ये बद्दुआएं आपकी सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप मिनट मिनट में जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप अपने मामलों में तो आप बड़ी आवाज उठाते हैं, और जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए ना आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ना हाई कोर्ट में अपील की, और ना ही आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। आप हाय ले रहे हैं गरीबों की। आपको इसलिए सरकार में नहीं बिठाया गया था, आपको इसलिए लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था कि आप लोगों के नस्लों को, घरों को बर्बाद कर देंगे। आप देखिएगा, ये हाय लगेगी आपको, आपकी सरकार बर्बाद होगी। आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस तरह की बातें कर रही हैं। और बात आप कह रहे हैं, हाय की बात कर रहे हैं सर। मैं चैलेंज कर रहा हूं टीवी पर, मैं चैलेंज कर रहा हूं टीवी पर, चैलेंज कर रहा हूं टीवी पर। जितने मंदिर हैं उनके आगे सब दुकानें अवैध हैं। एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हिंदू मुसलमान करते हैं इस देश में। हमारे लिए भारत का हर नागरिक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक मिनट आदित्य जी, मैं कुछ कहूं। सैयद असीम वकार, एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपको फ्लो दूंगी, प्लीज प्लीज। सैयद असीम वकार, जब आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे, तो बीजेपी की बी टीम तो आप भी बताए जाते हैं। बताने दीजिए, अब देखिए कि मौके पर लड़ाई कौन लड़ रहा है। आप देखिए कि लड़ाई कौन लड़ रहा है मौके पर। आपको देखना पड़ेगा कि हम टक्कर ले रहे हैं बीजेपी से और ये हाथ मिलाए हुए हैं। मैडम, अगर आप आम आदमी की आवाज उठाते हैं और आपके लिए सब भारतीय हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको जबान से नाम लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की शांति और उनका यह मौन व्रत ये बता रहा है कि उनकी गुपचुप कहीं ना कहीं साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी से, और हाथ मिलाकर वो ये काम करा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के लोगों पर अगर बुलडोजर चलाया जाएगा ना, तब मैं पूछूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि कैसे वो घर में शांति से बैठते हैं। सर आप मत पढ़ाया कीजिए सर, ठीक है, ठीक 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 है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी और सैयद असीम वकार कह रहे हैं गौरव भाटिया। बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, कौन किसकी, आपकी बी टीम कौन सी है, इसे लेके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आदित्य जी, मैं भी एक सूचनार्थ के लिए बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम शाखा कहीं देश भर में कहीं नहीं है। जो है वो लोगों के दिलों में है और इसीलिए हम लोग जीतते हैं। लेकिन हाँ, सैयद असीम वकार ने जो कहा उस बात से मैं सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल उर्फ अराजक लीडर मफलर वाले, इनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी ही वो इकलौती पार्टी है जो कानून के साथ खड़ी है, जो अवैध कब्जों को हटा रही है, जो आम आदमी का जीवन बेहतर बना रही है, और जो अवैध संपत्ति अपने पास रखते उनके साथ कौन खड़ा है। उनकी जालीदार टोपी देख के कांग्रेस पार्टी, AIMIM, आम आदमी पार्टी, और इनको नहीं दिखाई देता कि गलत को गलत कहना जरूरी है। इनके लिए तो एक ही चीज जरूरी है, देश चाहे वेंटिलेटर पे हो
लेकिन रोहिंग्या और जो अपराधी हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देते रहो। जनता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आम आदमी पार्टी के पास नहीं थे। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर जवाब आपका चाहती हूं मैं, और सवाल कुल मिलाकर यही है, रोक तो कल तक है, उसके आगे क्या? सुनिए आदिति, जहां कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। वहां पर जब बुलडोजर जाएगा जहां पर इनकी सरकारें नहीं है, फिर कहेंगे बदले की कार्रवाई हुई, फिर ये अपने आप का ठीकरा जो है दूसरी सरकारों पे फोड़ेंगे और बगैर मुसलमानों का नाम लिए इनका खाना नहीं हजम होगा कि देखो ये मुसलमानों के पक्ष में खड़े। जिस तरीके से भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मैं लग रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। आप खुद ये कबूल कर रहे हैं कि अवैध कब्जा है। नहीं सैयद जवाद कुछ भी मत बोलिए, भड़काने का काम मत कीजिए। नहीं भड़काने का काम मत कीजिए, भड़काने का काम मत कीजिए। नहीं जीनोसाइड और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपने इसे जिस तरह से डे टू डे लैंग्वेज का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। सर आपसे क्या सवाल पूछा है? आपसे क्या सवाल पूछा है मैंने? ये जो हाथ में कल की बात क्या? खोल के देखिए, इसके अंदर भी कुछ जहर है। ना मीडिया ट्रायल से डरेंगे, ना उनके बुलडोजर से डरेंगे, ना उनकी ताकतवर सरकारों से डरेंगे। संवैधानिक तौर पर करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हुए उस मुकाबला करेंगे। बहुत डरे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, कानून से डरे हुआ है ये व्यक्ति। साहब सुन लीजिए गौरव भाटिया साहब, आप सुन लीजिए, बड़ी तकलीफ होगी आपको मेरे अल्फाजों से। ये जो पेन है ना, ये खिलौना लेके आए थे, ये लिखना नहीं जानते, ये केवल ऐसे ही फालतू बात करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। जवाब आपसे जो सवाल पूछा इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसे लेकर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन जाते जाते गौरव भाटिया एक सवाल अखिलेश यादव के ट्वीट से आया। अखिलेश यादव के ट्वीट से यह सवाल आया आपको, तो आप जब ये गिनाते हैं कि गुप्ता जी की भी तो दुकान पर बुलडोजर चला, फला के खिलाफ भी तो एक्शन लिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो संविधान पर बुलडोजर चला रहे हैं। मैं आपको अल्पसंख्यकों की परवाह ना बहुसंख्यकों की। एक सेकेंड प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चला रहे गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स में ये शो कंक्लूड करना प्लीज। गौरव भाटिया साहब, हाँ अदिति जी, ये वही वाले अखिलेश यादव है ना जो आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे थे? ये वही अखिलेश यादव है ना जो चुनाव में अभी पछाड़े गए हैं, जिनको बुलडोजर की ताकत योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाई है, जो मुसलमानों की टोपी केवल देखते हैं चाहे अपराधी आतंकवादी हो, वही अखिलेश यादव है ना। इनको तो अभी पस्त करके आए हैं, अभी तो इनके जख्म भी नहीं भरे। इनसे कहिए मरहम लगाएं, थोड़े दिन बाद आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया और आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.